मनरेगा बचाओ अभियान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से नया परिषद भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष सतीश केडिया ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। सतीश केडिया ने कहा कि केंद्र सरकार बार बार जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम बदलने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में मनरेगा का नाम बदला जाना कांग्रेस के लिए आघात है। उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी योजना गरीबों और मजदूरों के जीवन से जुड़ी हुई है और इसका नाम बदलना जनता की भावना के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। साथ ही महात्मा गांधी एवं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं के समक्ष 11 तारीख को विरोध स्वरूप उपवास कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, बलराम यादव, अशोक विश्वकर्मा, योगेश्वर महत्ता, अली खान, मोहम्मद अली खान उर्फ लड्डू खान, कृष्ण सिंह, सुलेमान अख्तर, यश सिन्हा, सरफराज अंसारी, बिलाल हुसैनी, मोहम्मद सोहेल, दिनेश विश्वकर्मा सहित कई कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी पिछले दिनों भारत सरकार ने साजिशपूर्ण तरीके से मनरेगा कानून को समाप्त करने का काम किया है। जो एक्ट के तहत मनरेगा कानून हमारी सरकार ने दिया था, पिछली हमारी यूपीए सरकार ने दिया था, उसकी मूल भावना को, उसकी आत्मा को समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया है। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि इस कानून को समाप्त करने का और सबसे बड़ी बात कि महात्मा गांधी के नाम को मिटाने का औचित्य क्या है। महात्मा गांधी के नाम को बदलने का औचित्य क्या था, ये हम इस आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहते हैं। संसद में हमने सदन में सवाल पूछे जिसका जवाब हमें नहीं मिला, तो अब हमने इस आंदोलन के रूप में इसको लेने का काम शुरू किया है। इस चरणबद्ध तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि पहले तो इस कानून के स्वरूप, कानूनी जामा इसको देना था, उसको खत्म किया। उसके बाद अब इसे एक योजना के रूप में बदल दिया है, इसका नाम बदल दिया है। पहले एक जो ग्राम का मजदूर था उसको आपसे हक था इस सरकार से काम मांगने का, और 15 दिन के अंदर यदि काम नहीं मिलता है तो वो उसको भत्ता लेने का एक संवैधानिक अधिकार हमारी सरकार ने दिया था, उसको समाप्त कर दिया गया है। दूसरी बात, पहले राज्यांश 10% होता था और 90% अंश जो केंद्र का होता था, उसको समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया है। ये योजना गरीब राज्यों के लिए थी, जहां रोजगार नहीं था, जहां काम नहीं मिलता था। वहां बहुत सारी योजनाएं जो ग्राम सभाएं चयन करती थी, अबुआ योजना, अबुआ आवास योजना और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको इसके माध्यम से जोड़ा गया था ताकि वहां मनरेगा के मजदूरों से ही काम कराया जाए और उनको रोजगार मिल सके। उसको समाप्त करने का काम इस केंद्र सरकार ने किया। उन गरीब राज्यों पर और बोझ बढ़ाने का काम 40% अंशदान दे दिया, और जो योजनाओं का चयन हमारी केंद्र सरकार हमारी ग्राम सभाएं करती थी, वो अब योजनाओं का चयन सीधे केंद्र की सरकार करेगी। अब 2000 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर केंद्र सरकार बैठी है, और वो आपके ग्राम में क्या आवश्यकता है, वहां के ग्रामीणों को किन योजनाओं की आवश्यकता है उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए, उसका चयन वो केंद्र सरकार करेगी। अभी पिछले दिनों, थोड़े दिनों पहले आपने सुना था कि हमारे एक सांसद हुआ करते हैं बगल के जिले के, उन्होंने कहा था कि जहां भाजपा को वोट मिले हैं वहीं हम योजनाओं का चयन करेंगे, वहीं योजनाएं देंगे। कहीं ऐसी मंशा तो इस बातों से प्रतीत नहीं होती। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे साजिशन ये बातें प्रतीत होती हैं कि राज्यों को रोजगार से मुक्त करना, ताकि इनके जो मालिक हैं, इस सरकार को जो चला रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, अडानी और अंबानी जैसे लोग, उनको मजदूर सस्ते दरों पर मुहैया हो सके। इन सभी बातों से ये प्रतीत होता है। और बहुत से मुद्दे हैं, ग्राम पंचायतों के जो हक हैं, जो हमारी सरकार ने पेशा कानून के माध्यम से अभी देने का काम किया है, सशक्त बनाने का काम किया है,
उसको इस योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों के अधिकारों को कमजोर करने की साजिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। राज्यों पर वित्तीय अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है, ये सब मैंने पहले ही बताया। न्यूनतम मजदूरी पाने के अधिकारों को छीना जा रहा है। यही सब बातों को लेकर अब चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे हम लोग। और सबसे पहले हम महात्मा जी या बाबा साहेब की प्रतिमा जहां भी हो उसके समक्ष 1 दिवसीय उपवास करेंगे। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से पूरे भारतवर्ष में इस योजना को बचाने के लिए इस संघर्ष को, इस आंदोलन को हमने मनरेगा बचाओ संग्राम का नाम दिया है। ये संग्राम है और ये संग्राम समझिए कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई जैसा संग्राम होगा। आज़ादी का पहला संग्राम कांग्रेस के साथियों ने किया था और बहुत कठिन प्रयास के बाद इस देश को लाखों जवानों ने, हमारे शहीदों ने कुर्बानियां देने के बाद आज़ाद कराया था। तो आज जिस तरीके से लगातार इस देश के संविधान पर कुठाराघाती सरकार कर रही है, देश के मूल ढांचे को जो बाबा साहेब ने हमें दिया है, संवैधानिक अधिकारों से इस देश की जनता को वंचित करने का काम ये सरकार लगातार कर रही है। हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और सदन से लेकर सड़क तक मार्च करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें बस इतना ही कहना। और कोई साथी सवाल के बाद हमारे जिला अध्यक्ष ने बहुत विस्तार पूर्वक आप लोग को बताया है। अभी जो पार्टी का गाइडलाइन आया हुआ है, ये 45 दिनों का हम लोग का कार्यक्रम होगा। पार्टी स्तर पर जिला में उपवास है, प्रखंडों में धरना प्रदर्शन, वार्डों में है और इसी दरमियान विधानसभा का घेराव भी है। ये हमारे जिला अध्यक्ष आप लोग को डे बाय डे बताएंगे किस तरह से कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। हमारी केंद्र की सरकार जो है सो लगातार सिर्फ नाम चेंज करने पर विश्वास रखती है। अभी हाल ही में देखा कि किस तरह से राजभवन का नाम प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल दिया गया है। पिछले दिनों दिल्ली का जो 26 जनवरी जो बनती है, जो रायसीना हिल के नाम से जानी जाती थी, उसको कर्तव्य पथ का नाम दिया जा रहा है। और ये केंद्र सरकार को ये लगता है कि जितने भी कार्य जो है इस देश में है या जितने नामें की गई है, सारा गलत ही किया गया है कांग्रेस के द्वारा। हर जगह हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ देश को किस तरह से गुमराह किया जाए इस पर इनका फोकस रहता है।